ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे बीच में सृष्टि संवत शस्त्रार्थ के लिए लखनऊ से पधारे रूपचंद जी दीपक हमारे बीच उपस्थित हैं। वो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश में रहे हैं और दर्शन व्याकरण आदि का भी उन्होंने अध्ययन किया है। वो हमें आज अपने उद्बोधन से लाभान्वित करे, ऐसा उनसे हम आग्रह करते हैं। धन्यवाद। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजनीय मातृशक्ति, श्रद्धेय विद्वजन, मुनि सत्यजीत जी, आचार्य रविंद्र जी, प्यारे ब्रह्मचारियों, भाई बहनों, बच्चों, कल मैं यहाँ आया तो फॉर्म भरवाया गया। उसमें मैंने लिखा कि स्वामी सत्यपति जी महाराज से शिक्षा पाई। यहाँ जो ये शास्त्रार्थ आयोजित हो रहा है, तो कल शाम को मुनिवर्य ने अपना परिचय संक्षेप में लिखने को कहा। मैंने उसमें लिखा कि स्वामी सत्यपति जी से देहरादून में 1984 में समाधि सीखी। पूज्य स्वामी जी का, स्वामी सत्यपति जी का मेरा जो संपर्क है वो थोड़ा सा रहा है, 4 दिन का, लेकिन वो बहुत गहरा रहा। और उसका इस समय कोई साक्षी नहीं, क्योंकि देहरादून में उस समय आचार्य ज्ञानेश्वर जी थे और ब्रह्मचारी विवेक भूषण जी, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इस समय, ये दोनों उस समय थे। बाद में मैं इनसे मिला तो ये मुझे भूल गए थे। दरअसल मैं वहां समाधि सीखने गया था। रूपचंद्र दीपक मेरा नाम है। दीपक नाम कविता लिखने से लिया गया। बीएससी एमएससी पढ़ते हुए मैंने कविता लिखनी प्रारंभ की थी, तो दीपक नाम जोड़ा था। बीएससी करते हुए मैंने ध्यान का अभ्यास किया, थोड़ा थोड़ा ध्यान। ऋषि दयानंद के जो उन्होंने ध्यान करके भूला हुआ पाठ याद कर लिया था, उससे प्रेरित होकर। तो 19 वर्ष मेरी आयु उस समय थी। बीएससी में पढ़ रहा था। बीएससी एमएससी और बीएड करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम का अभ्यास किया। 8 घंटे तक मेरा ध्यान का अभ्यास हुआ। प्रत्याहार भी धीरे धीरे मैंने सीखा। और स्वामी संबुद्धानंद जी एक तपोवन आश्रम में देहरादून में रहा करते थे। 18 सितंबर 1982 को मैं उनसे मिला। तब तक सर्विस में आ चुका था। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयन होने के बाद में उत्तर प्रदेश सचिवालय में मेरी नियुक्ति हुई थी। 78 बैच था, 79 में मैंने वहां ज्वाइन किया और लखनऊ पहुंचा। तो स्वामी संबुद्धानंद जी से जो मैंने परामर्श किया, उन्होंने कहा कि योग दर्शन पढ़िए व्यास भाष्य सहित। वो मैंने पढ़ा। वो 1.25 वर्ष में मेरा पूरा हुआ। उसके बाद में मैं उनसे सीखने के लिए 40 दिन का अवकाश लेकर के गया था और उन्होंने कुछ सिखाया, लेकिन वो समाधि में मेरी गति नहीं हो रही थी। तो किसी ने कहा कि यहाँ स्वामी सत्यपति जी आए हुए हैं। उनकी योग मीमांसा एक पतली सी पुस्तक मैंने पढ़ी थी, अच्छी तरह से पढ़ी थी। मैं उनके पास पहुंचा और पहले तो मैंने उनसे 2 प्रश्न किए कि स्वामी जी, मैं किन्हीं और से सीखने आया हूं, उनसे सीखने के बजाय मैं आपसे सीखने चला आया, तो ये मेरा उन गुरु के प्रति द्रोह तो नहीं है? उन्होंने कहा तुम्हारे मन में ऐसी भावना नहीं। तुम शब्द मैंने बोला, वो आप कह के बोला करते थे, लेकिन मेरा तुम कहना मुझे ठीक लग रहा है भाषा की दृष्टि से। बोले तुम्हारे मन में ऐसी भावना नहीं है, ज्यादा सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, इसलिए आए हो, तो ठीक है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न उनसे किया। मैं उनसे समाधि सीख रहा हूं, मेरी प्रगति नहीं हो रही, मेरा मन तो उच्च स्थिति में है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं की ना लगी हो समाधि? बोले ऐसा तो है। मैंने कहा फिर आप मुझे सिखाइए। बोले मैं परीक्षा लूंगा। पहले उन्होंने शास्त्र की परीक्षा ली। उस समय ब्रह्मचारी विवेक भूषण जी थे, उनके सामने उन्होंने मेरी परीक्षा ली कि कहीं से बोला उन्होंने अचानक, सर्वे सर्व रूपा भवंती एक आता है व्यास भाष्य में, ये परिणाम ताप संस्कार जो सूत्र है उसके व्यास भाष्य में आता है। तो उसका मैंने अर्थ ठीक से बता दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आपकी ध्यान आदि की परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने ऊपर ले जा करके कुछ कहा कि करिए कैसे करते हैं। मैंने किया, उन्होंने देखा, बोला आपकी स्थिति संप्रज्ञात समाधि की है, अब हम आपको असंप्रज्ञात समाधि सिखाएंगे, बताएंगे कैसे करते हैं। तो उन्होंने 1 घंटा पहले दिन, 1 घंटा दूसरे दिन, 1 घंटा तीसरे दिन, 1 घंटा चौथे दिन मुझे कुछ समझाया, बताया और वो मेरा हो गया। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मुझे कुछ उपदेश दीजिए आगे के लिए। बोले सत्य को कभी मत छोड़ना, सर्विस कर रहे हो, सर्विस छूट जाए तो मिल जाएगी, काम चल जाएगा, लेकिन सत्य को छोड़ोगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये मेरा पूज्य स्वामी जी से संपर्क रहा। अब चूंकि मेरा परिचय पूछा गया शाम को, आज मुनि सत्यजित जी शायद अपने महता कंठे न कुछ बोलें या किसी से बुलवाएं, तो उनको बोलने में असुविधा ना हो, इसलिए सार्वजनिक रूप से मैंने ये आपके सामने रखा। आचार्य रूपचंद्र दीपक मेरा नाम है। एमएससी मैथमेटिक्स में किया मैंने, फिर बीएड किया, एमएससी मुरादाबाद से किया, बीएड बिजनौर से किया, बिजनौर जिला मेरा जन्म स्थान है। उसके बाद में सर्विस में आ गया और आर्य समाज में आ गया। सर्विस में पहले आया, आर्य समाज में बाद में आया। 1980 में आर्य समाज में आया। पहले मेरे व्याख्यान होने लगे, बाद में मैं सदस्य बना 1981 में, और उसके बाद में अमेरिका मुझे बुलाया गया 1998 में आचार्य वागीश जी के परिचय से। उन्होंने कहा एक पुस्तक लिख के ले जाओ, तो हिंदी में मैं उस समय पुस्तक लिख रहा था एक, जो बाद में छपी, क्रांति और शांति के 8 दिव्य सूत्र, जिसमें विश्वानी देव आदि 8 मंत्रों की व्याख्या की है। वो बोले अंग्रेजी में लिख के ले जाओ, तो मैंने एक अलग पुस्तक लिखी 5 ग्रेट ड्यूटीज के नाम से। वहां ले गया तो उन्होंने कहा पुस्तक तो अच्छी है, लेकिन अगर किताब लिखना चाहते हो तो पीएचडी करो। मैंने सोचा मैथमेटिक्स में एमएससी हूं मैं, क्लास 1 ऑफिसर हूं, वो भी होम डिपार्टमेंट में, रात को ऑफिस छूटने का टाइम नहीं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे ऑफिस छूटता है, रविवार को आना पड़ता है, होली दिवाली में आना पड़ता है, तो मैथमेटिक्स में तो पीएचडी हो नहीं सकती। फिर ऐसा करते हैं किसी और विषय में एमए कर लें, उसमें फिर पीएचडी कर लेंगे। तो फिर एमए किया मैंने फिलोसफी में। वो वर्ष था 1999 और दूसरा वर्ष 2000। 1952 का मेरा जन्म है, तो 2000 में मैं 48 वर्ष का हुआ। ये मैंने किया, एमए किया, फिर उसी में पीएचडी की। पीएचडी मेरी 2005 में पूरी हुई, 2006 में उसकी डिग्री मिली। और आचार्य प्रद्युम्न जी से मेरा परिचय 1986 का है। मैंने अपने छोटे भाई को उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा था 1986 में, बीए करवाने के बाद। नीरज कुमार उनका नाम है। तो मैं उनसे मिलने बाद में जब गया तो अच्छा लगा और उनसे मेरा होने लगा परिचय। तो वो अपने वार्षिक, उन दिनों वार्षिक उत्सव करते थे, तो मैं वहाँ जाने लगा 1987 में, 88 में, 89 में, 90 में। 88 में कभी स्वामी रामदेव जी वहाँ पढ़ने आए, ब्रह्मचारी रामकृष्ण के नाम से। मैं उन्हें नहीं जानता था, वो मुझे जान गए थे। मैं तो उन्हें बाद में 16 वर्ष बाद 2003 में जाना। तो आचार्य प्रद्युम्न जी से मैंने कहा कि मैं भी व्याकरण पढ़ रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। आचार्य धर्मानंद शास्त्री जी से मैंने वो जो सरलतम विधि थी उससे 3 महीने पढ़ा था 1986 में। फिर उन्होंने कहा पढ़ते रहो, तो मैं पढ़ता रहा थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन वो आ नहीं पा रही थी व्याकरण। तो आचार्य प्रद्युम्न जी ने कहा ऐसा करो, इस समय मत करो कुछ, रिटायर हो जाओ। उनसे मेरी अच्छी मित्रता हो गई थी, अब भी है। रिटायर हो जाओ, हो गए। बोले अब इसको कंठस्थ करो अष्टाध्यायी को। तो आचार्य वागीश जी ने मना कर दिया कि 60 वर्ष की उम्र में कंठस्थ करना ठीक नहीं है, दबाव पड़ेगा, बीमार हो सकते हो। आचार्य प्रद्युम्न जी से मैंने पूछा कि कंठस्थ करना तो ठीक नहीं लग रहा।
बोले सामान्य व्याकरण पढ़नी है तो कंठस्थ मत करो, और विशेष अगर विशेष ढंग से पढ़नी है तो कंठस्थ करना आवश्यक होगा, उम्र कोई भी हो। तो मैंने कंठस्थ की, कंठस्थ करके मैं दिसंबर 2013 में वहां पहुंचा और उनसे मैंने व्याकरण पढ़ी। अगले वर्ष 2014 में सितंबर में मुनि सत्यजीत जी, उन दिनों आचार्य सत्यजीत जी आपका नाम पुकारा जाता था, वहां आए थे न्याय दर्शन पढ़ाने के लिए। तो वैसे तो न्याय दर्शन मैंने पढ़ा ही था एमए पीएचडी करते समय, लेकिन आचार्य प्रद्युम्न जी ने कहा कि वो वात्स्यायन भाष्य पढ़ाएंगे। वो आपने पढ़ा है? वो तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए। तो मैंने पढ़ा आचार्य सत्यजीत से, बड़ा अच्छा लगा, कई चीजें स्पष्ट हुई जो पहले स्पष्ट नहीं थी। फिर 25 जुलाई 2017 को मेरा महाभाष्य पूरा हुआ और व्याकरणाचार्य की मुझे वहां से उपाधि मिली। तब तक मैं रिटायर हो ही चुका था ज्वाइंट सेक्रेटरी पद से। पतंजलि योग पीठ में पढ़ा था आचार्य प्रद्युम्न जी से। उसके बाद में लखनऊ पहुंच के मैंने वैदिक उपदेशक विद्यालय एक खोला है जून 2018 में। मुनि सत्यजीत जी एक बार वहां पे होके आए हैं, शायद 2020 था। आचार्य रविंद्र जी ने उनको और मुझे बुलाया था हमीरपुर अपने गुरुकुल में, वो शायद फरवरी 2020 था शायद। तो उससे जस्ट पहले या उसके आसपास जो है आचार्य जी वहां पे गए थे। तो ये मेरा कार्य चल रहा है। अपने बारे में बोलने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन वो चूंकि मेरा परिचय मुनि सत्य जी को देना है, बोलना है, और पूज्य स्वामी सत्यपति जी से जो मेरा संपर्क रहा वो बहुत थोड़ा सा रहा, उसका कोई साक्षी नहीं है। तो इसलिए सार्वजनिक रूप से मैंने आपके सामने उसको रखा है, ताकि किसी बताने में, कोई बताना चाहे बताए, ना बताना चाहे ना बताए, लेकिन कोई बताना चाहे तो उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए। और मेरे प्रत्याहार के गुरु महात्मा दयानंद जी रहे हैं, जो तपोवन आश्रम देहरादून में थे। उनके पुत्र लखनऊ में हैं, तो वो लखनऊ आया जाया करते थे, तो वहां मैंने उनसे अनेक बातें सीखी। वो वर्ष था 1982, 83 और 84 में, जब मैं स्वामी सत्यपति जी से सीख रहा था, तब भी महात्मा जी वहां थे, उन्होंने ही मिलवाया था। हम जो मंत्र बोलते हैं, आहुति में भी बोलते हैं, प्रार्थना में भी बोलते हैं, उसमें एक शब्द आता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै के दो अर्थ बनते हैं, किसके लिए। किसके लिए का मतलब है किसको, क्योंकि संस्कृत में वो संप्रदान जो कारक है वो आता है, जिसको हम कुछ देना चाहते हैं, जिसको अर्पित करना चाहते हैं। हिंदी में तो बोलना चाहते हैं को, उसको अर्पित करो, लेकिन संस्कृत में उसके लिए संप्रदान आता है और चतुर्थी विभक्ति उसमें होती है। तो कस्मै का मतलब क को, क यानी ईश्वर, कह सुख स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है उसको क कहते हैं। कम कहते हैं सुख को, कम सुखम, अकम असुखम या दुखम, और न अकम यानी न दुखम, यानी वो सुख जिसमें दुख ना हो, यानी मोक्ष सुख, वो नाकम कहलाता है। नाकम कहलाता है वो सुख, और नाकह कहलाता है वो स्थान जहां पे ये मिलता है। और कह हुआ परमात्मा, कम हुआ सुख और कह हुआ परमात्मा। तो कस्मै यानी परमात्मा के लिए, यानी परमात्मा को। देवाय वही देव है, देव बहुत सारे हैं, अग्नि भी देव है, जल भी देव है, पृथ्वी भी देवी है, क्योंकि इनसे हम लेते हैं, इनसे हम लेते हैं और उनको देते कुछ नहीं। तो जो हमें देते हैं बिना लिए, देता तो हमें दुकानदार भी है, लेकिन कुछ लेकर देता है, बल्कि जितना वो हमें देता है उससे ज्यादा वो हमसे लेता है, क्योंकि वो लाभांश भी लेता है। और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हमें देते हैं, टिकट देने वाला भी टिकट देता है, लेकिन बिना लिए नहीं देता। देव वो हैं जो हमें देते हैं, बिना लिए देते हैं। माँ हमें देती है, प्रेम देती है, हम भी तो माँ को कुछ देते हैं। हम माँ को कुछ देते तो हैं, लेकिन माँ जब देती है तो बिना लेने की भावना से देती है। वो पिता हमें देता है, हम भी बाद में पिता को कुछ देते हैं, लेकिन पिता जो हमको देता है वो लेने की भावना के बिना ही देता है। आचार्य भी हमें देता है, हम भी आचार्य को कुछ दे सकते हैं,
लेकिन जिस समय आचार्य देता है तो वो बड़ी भावना से, ऊंची भावना से, माता पिता से भी अधिक ऊंची भावना से आचार्य हमको देता है। आचार्य जो है माता और पिता दोनों का मिश्रित, सम्मिलित, संयुक्त रूप है। वो देव है। अतिथि भी हमको देता है, अतिथि हमसे लेता भी है, हम उसको रोटी देते हैं, सोने का स्थान देते हैं। वो जो हमें परामर्श देता है, राय देता है, सुधार के उपाय बताता है, वो तो रोटी के मूल्य से बहुत ज्यादा होता है, कपड़े के मूल्य से बहुत ज्यादा होता है, कोई उसमें बराबरी नहीं होती। तो ये सब देव हैं। किंतु उपासना का जो देव है वो एक देव ईश्वर ही है। जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं उसमें सवितुर वरेण्यम आता है, सविता आता है। तो बहुत सारे विद्वान जो आर्य समाज से संबंधित नहीं हैं वो कहते हैं कि सविता की पूजा है, सविता की उपासना है। सविता तो सूर्य को कहते हैं। सूर्य जड़ है वो जानते हैं, सूर्य जल रहा है वो जानते हैं, अग्नि का गोला है वो जानते हैं, उसमें गैसें जल रही हैं वो जानते हैं। फिर भी उनके संस्कार कुछ इस प्रकार के हैं कि उसी से मांगा गया है, उससे नहीं मांगा गया। सविता प्रेरक होने के कारण ईश्वर को भी कहते हैं। ईश्वर की उपासना है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहां पे सविता का अर्थ केवल ईश्वर होगा। गायत्री मंत्र में सविता का अर्थ सूर्य नहीं होगा। वैसे सविता का अर्थ सूर्य है, अन्य बातों में है। जब सूर्य का जन्म हुआ या प्रलय में सूर्य नष्ट हो गया या सूर्य कम चमक रहा है, ज्यादा चमक रहा है, इस तरह की जहां चर्चा हो वहां सविता का अर्थ सूर्य हम ले सकते हैं। लेकिन प्रार्थना और उपासना में तो ईश्वर ही लेंगे। हविषा विधेम, ये हविषा शब्द जो है, उठते समय मैं सोच रहा था कि स्वामी सत्यपति जी का नाम लूंगा तो मुझे नाम लेने का अधिकार है या नहीं, इसलिए मैंने परिचय दिया था। जो आहुति देते हैं हम हवि से, हविष, हविष, हविषा, उससे हवि से जो हम आहुति देते हैं, हमारी हवि तो अनेक प्रकार की होती है। एक मजदूर भी हवि देता है। मजदूर प्रायः हवन नहीं करता, उसकी अन्य प्रकार की क्रियाएं होती हैं, दूसरे प्रकार के कार्य होते हैं। वो मेहनत करता है, वो खेत खोदता है, जोतता है, फैक्ट्री में काम करता है, पसीना बहाता है, उसी में थक जाता है। संध्या करने वाले मजदूर बहुत थोड़े आपको मिलेंगे, 1% तो नहीं ही हैं। हवन करने वाले मजदूर बहुत कम मिलेंगे, 1% तो नहीं ही हैं। उनको हवन की संध्या की आवश्यकता है या नहीं, यह भी अलग बात है। ऋषि दयानंद से एक बार किसी ने पूछा कि मैं कैसे किया करूं साधना, दुकानदार था वो, तो उसको उन्होंने कहा तुम सही सही तोला करो, यही तुम्हारी उपासना और यही तुम्हारी साधना है। तो मजदूर की भी साधना यही है। वो चौकीदार है तो ठीक से चौकीदारी करे, खेत जोतने का काम करता है, बीज बोने का काम करता है, काट छांट का काम करता है, मकान चिन्हने का काम करता है, तो ईमानदारी से सही सही करे, यही उसकी साधना है। जो विद्वान लोग हैं उनकी आहुति दूसरी है, वो सत्य बोलें, शास्त्र पढ़ाएं। जो वैश्य लोग हैं उनकी आहुति दूसरी प्रकार की है, ईमानदारी से चीजें बेचें, मिलावट ना करें, अपना लाभांश लें, लेकिन नम्रता पूर्वक और एक अच्छा सरल नियम बना के लाभांश लें। विद्वानों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सत्य को बोलना, ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट करना, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन आदि का स्वरूप स्पष्ट करना। आप सांख्य दर्शन पढ़ते होंगे, हो सकता है आपको आसान लगता हो, लेकिन सांख्य दर्शन आसान नहीं है। आप देखिए आचार्य शंकर ने भी तो सांख्य दर्शन पढ़ा था, मगर उन्होंने दूसरा दर्शन बना दिया। यहां तक कि जो लोग समाधि भी लगाने वाले होते हैं, यहां पे मैं स्वामी सत्यपति जी का नाम ले रहा हूं, मुझे उन्होंने सिखाया 1984 में, तो निश्चित रूप से उनकी समाधि उससे पहले ही लगी होगी। बहुत पहले अगर ना जाएं तो 1981-82 में तो जरूर लगी, और उसके बाद भी वो 40 वर्ष जीवित रहे। मोटे तौर पे तो हम ऐसा कहते सुनते हैं कि मनुष्य ध्यान लगाए फिर उसको समाधि में बदले, समाधि लगाए वो और मुक्त हो जाए। नहीं, समाधि से मुक्त नहीं होता मनुष्य। समाधि के बाद तो उसका ज्ञान और ज्यादा पवित्र होता है, उसका ज्ञान और ज्यादा परिपक्व होता है, वो बढ़ता जाता है ज्ञान। ज्ञानान मुक्ति तभी कहा गया है। उपासना तो आपने की, पूरी उपासना, ईश्वर को पूर्ण समर्पण जब आपने कर दिया, समाधि आपकी लग गई, तो भी ज्ञान बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। वो ज्ञान जो पवित्र हो गया हो, परिपक्व हो गया हो और बढ़ता जा रहा है। ऋषि दयानंद भी कहते हैं
कि बुद्धि इसी प्रकार से प्राणायाम से बढ़ती है जो मोक्ष तक बढ़ती है। तो बुद्धि बढ़ती है, विद्या बढ़ती है और ज्ञान भी बढ़ता 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 जाता है। जब परिपक्व हो जाता है उस ज्ञान से मुक्ति होती है। तो बहुत सा ज्ञान तो ऐसा है जो समाधि से प्राप्त होता है। तो समाधि के बाद भी अनेक बार समाधि लगानी होती है। पूज्य स्वामी जी ने भी अनेक बार, सैकड़ों बार लगाई होगी। जो सांख्य दर्शन के ऋषि कपिल हुए वो भी समाधि वाले, बार बार समाधि लगाने वाले। कणाद भी बार बार समाधि लगाने वाले। बल्कि वो तो जो जीवन मुक्ति की अवस्था होती है, आचार्य उदयवी शास्त्री जी ने लिखा है, ये जो हमारे हुए हैं शास्त्रज्ञ, शास्त्र देने वाले, ये तो जीवन मुक्ति की अवस्था में थे। इस अवस्था में उन्होंने हमारे शास्त्र लिखे हैं। तो अनेक बार समाधि लगाने के बाद ये शास्त्र लिखे गए और अनेक बार समाधि लगाने के बाद में ज्ञान उस अवस्था में पहुंचता है कि वो पवित्र हो जाए, पूर्ण हो जाए और परिपक्व हो जाए। तब जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त करके और ज्ञान को इतना बढ़ा के तब जो व्यक्ति अपनी आहुति देता है वो पवित्रतम आहुति होती है, सबसे बाद की एक तरह से आहुति होती है। वो भी देव है, कस्मई देवाय हविषा विधेम है, उनके लिए भी कहा गया है। तो हम बालक हैं तो उच्चारण ठीक सीखें, अष्टाध्यायी आदि पढ़ें, फिर बड़े होकर के सांख्य दर्शन, अन्य दर्शन है वो पढ़ें, व्याकरण और उपनिषद आदि पढ़ें, अन्य ग्रंथ भी पढ़ें, फिर वेद आदि पढ़ें। साथ साथ में यम नियम आसन प्राण आदि का भी अभ्यास करते जाएं, धारणा ध्यान समाधि का भी अभ्यास करते जाएं। और करते करते और समाधि के बाद भी इस प्रकार से जा करके अपनी आहुति हम बदलते रहें। द्रव्य यज्ञ भी महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं है लेकिन अच्छा घी डालता है, घी अग्नि में अच्छा घी डालता है, तो वो भी यहाँ वातावरण में मिलता है और हमारे भीतर जाता है। वो भी यज्ञ है, यज्ञ का एक भाग है, छोटा है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे हमारी आहुति शुद्ध होती जाएगी और संसार के लिए अधिकाधिक कल्याणकारी होती जाएगी। हम जिस अवस्था में भी हैं उसी अवस्था में भी कस्मै देवाय हविषा विधेम कह करके अपनी आहुति देते जाएं, अपना भी कल्याण करें और संसार के कल्याण में अपना योगदान करें। इति ओम शम। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। रूपचंद जी, दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने विभिन्न देव के बारे में, हविषा के बारे में आदि के महत्व को समझाया। और हम देखें तो उनका जो जीवन है, जो उन्होंने परिचय दिया है, वो भी हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक है कि इस उम्र में अष्टाध्यायी करना, दर्शन शास्त्रों को पढ़ना। और एक चीज़ उन्होंने और भी महत्वपूर्ण बात बताया कि जब स्वामी सत्यपति जी महाराज जी के पास पहुँचे तो समाधि के ज्ञान सीखने के बाद बोले कि मेरे को कुछ उपदेश दीजिए। तो उसमें सत्य बोलो संभवतः उन्होंने जीवन में धारण किया होगा और इससे इनके व्यक्तित्व का भी हमें पता चलता है, जिससे हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। तो पुनः पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः।